जम्मू कश्मीर में चुनाव की गर्मी अब रूठने मनाने से आगे निकल चुकी है। कैंपेन शुरू हो गया है। आज अमित शाह जम्मू में थे। अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने घर की एक महिला को हर साल 18,000 रुपए देने, उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल 2 LPG सिलेंडर मुफ्त देने, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने, अग्निवीरों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण देने और जम्मू कश्मीर में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जैसे 25 वादे किए हैं। संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह ने आर्टिकल 370 की बात की। कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 की वापसी का वादा किया है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। 370 के मुद्दे पर कांग्रेस की खामोशी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का मौन समर्थन है। अमित शाह ने कहा, कोई कितनी भी ताकत लगा ले, कुछ भी कह ले, लेकिन एक बात तय है, आर्टिकल 370 हमेशा के लिए गया, अब कभी उसकी वापसी नहीं होगी। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है। वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से 2 झंडे प्रस्तापित करेंगे। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे। मैं बता देता हूं, वो पूर्णतया सहमत है। मगर मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। इसके बाद अमित शाह ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर में गुर्जरों और बकरवालों को रिजर्वेशन मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इन वर्गों से आरक्षण छीनना चाहती है, लेकिन बीजेपी किसी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। धारा 370 के कारण यहां रिजर्वेशन संभव नहीं हो पाता था, महिलाओं को अन्याय होता था, दलित भाइयों को अन्याय होता था, ट्राइबल्स को अन्याय होता था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां आरक्षण को जमीन पर उतारने का काम किया है। आज SC वर्ग का भी आरक्षण हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10% आरक्षण हुआ है, OBC का आरक्षण बढ़ाया गया है। गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को सालों से जो आरक्षण नहीं मिलता था, उसको आरक्षण देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। हमने NC का एजेंडा देखा है। उन्होंने कहा है कि हम इस पर पुनः विचार करेंगे। मैं श्री उमर अब्दुल्ला को बताना चाहता हूं, उमर साहब, चुनाव का नतीजा जो आए वो आए, हम गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को आपको छूने नहीं देंगे, ये बात आप याद रखें। अमित शाह आज जब उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रहे थे, उस वक्त उमर अब्दुल्ला गांदरबल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की बात की है, चाहे जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हो, आर्टिकल 370 हो या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद कश्मीर को उसका पूरा हक दिलाया जाएगा। और इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने यूपी और आसाम का जिक्र किया।
कश्मीरी मुसलमानों को डराने की कोशिश की। उमर अब्दुल्ला ने कहा, यूपी में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी तो यहां भी बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी मुसलमानों को यूपी और असम का जिक्र करके वहां के हालात की याद दिलाई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूपी में जिस तरह से मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वैसा बुलडोजर यहां भी आ सकता है। बाकी मुल्क में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हमसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहां पैदा करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला के निशाने पर बीजेपी है, लेकिन महबूबा मुफ्ती के निशाने पर आजकल उमर अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उमर अब्दुल्ला ने पहले कई मौकों पर यह कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब उमर गांदरबल और बड़गांव 2 असेंबली सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसीलिए आज महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। ये लोग 1947 से कश्मीर के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अब कश्मीर के लोगों को इनका चरित्र समझ में आ जाना चाहिए। उमर साहब पिछले 3-4 साल से एक ही बात दोहरा रहे थे कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस नहीं होगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कतन नहीं लड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यूटी में इलेक्शन लड़ना, चीफ मिनिस्टर बनना, तो मैं कल एलजी के दरवाजे पे एक चपरासी की ट्रांसफ़र के लिए खड़ा नहीं होना चाहता हूँ। तो आज उन्होंने अपनी वो जो बात को उसको बदल दिया, न सिर्फ एक बल्कि 2-2 जगह से लड़ रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि इनके कॉल और फ़ैल में कितना फ़र्क है, जो कहते हैं और करते क्या हैं। और यही इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ 1947 से किया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में आप देखेंगे सब पार्टियां किसी न किसी को डराने में लगी हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आई तो गुर्जरों और बकरवालों से आरक्षण छीन लेगी। उमर ने मुसलमानों को डराया कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बुलडोजर चल जाएगा। महबूबा ने वोटर्स को चेताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जनता को ठगने का काम करते हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, डराने धमकाने का सिलसिला और तेज होगा।